तो मेरे एयर साइंस को मैं बताना चाहूँगी। सबसे पहले आपको आया है, अगर आप देखें ये कार्ड, दैट इज़ 3 ऑफ सॉर्ड्स, जिसका मतलब है कि आपको जो भी हार्ट ब्रेक हुआ था आपका, या वो किसी काम में हुआ था, प्रोफेशनल लाइफ में हुआ है, या आपका रिलेशनशिप में हार्ट ब्रेक हुआ है, तो मैं आपको बता दूं कि ये हार्ट ब्रेक बहुत जल्दी ख़त्म होने वाला है। बिकॉज़ आपको सेकंड कार्ड आया है द सन, ठीक है, विच मीन्स सम सॉर्ट ऑफ हैप्पीनेस, सम सॉर्ट ऑफ प्रॉस्पेरिटी। आपको, जैसे कि मैंने आपको बताया कि सन कार्ड में आपको प्रॉस्पेरिटी और हैप्पीनेस का सिंबल मिल रहा है। दिस इज़ जॉय, रेडियंस, ग्रोथ। और ये येस कार्ड है माय डियर। अगर किसी भी तरह का आपको जॉब या लव अपॉर्चुनिटी है जिसमें आप समझते हैं ये जानना कि हमारी कोई जॉब प्रपोज़ल या कोई लव प्रपोज़ल हमारा सही होगा, क्या हमारी चीज़ें सही रास्ते पर चलेंगी, येस, दिस इज़ अ येस कार्ड। ये रिवॉर्ड और सेलिब्रेशन का टाइम है। आप तैयार रहिए, आपको सेलिब्रेशन और रिवॉर्ड दोनों मिलेंगे आपकी लाइफ में। मुझे ये हेरोफेन कार्ड जो नंबर 3 कार्ड है, जो दर्शा रहा है कि आपकी लाइफ में जो भी चीज़ें गलत हो रही थी, जो जस्टिस नहीं हो रहा था, दिस इज़ जस्टिस कार्ड। तो ये कार्ड दर्शाता है जो आपकी लाइफ में अभी तक इम्बैलेंस था, जो स्टेबिलिटी नहीं थी, और चाहे वो मैरिज हो, चाहे वो किसी भी प्रकार की चाहे वो कोई दिक्कत आ रही है, आप थोड़े रिलीजियस माइंडेड हो सकते हो, कोई लीगल अथॉरिटी का काम, कोई भी आपको लग रहा है आपका केस चल रहा है, कोई लीगल अथॉरिटी है जो आपके अगेंस्ट है, वो आपके फेवर में होने के चांसेस हैं। और साथ ही साथ मैं देख पा रही हूँ कि गुड फॉर्चून दिख रहा है। ये सारे कार्ड्स जो हैं वो बार बार दर्शा रहे हैं गुड फॉर्चून इज सीन, लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटी माय डियर। जो मैरिज के लिए देख रहे हैं लड़का या लड़की, वो अपनी मैरिज फुलफिलमेंट की तरफ जा सकते हैं, ठीक है। जो सन कार्ड है, जैसे मैंने आपको बताया कि ये हैप्पीनेस और जॉय का कार्ड होता है। कोई लियो एनर्जी आपके आसपास है। इन पूरे कार्ड्स को रीड करके जो मैं समझ पा रही हूँ, अर्थ और फायर एनर्जी सिर्फ लियो और अर्थ साइंस जो हैं हमारे, ठीक है, वो आपके आसपास दिख रहे हैं, जैसे कि वर्गो, ठीक है, टॉरस और कैप्रिकॉन। ये अर्थ साइंस हैं। तो हो सकता है आपकी लाइफ में कोई प्रोफेशनल तौर पे या आपकी लाइफ में रोमांटिक वे में कोई भी एनर्जी ऐसी आ सकती है जो अर्थ साइन या फायर साइन है। फायर साइन है तो वो सिर्फ लियो होगी, ठीक है। रिलेशनशिप दिख रहा है मुझे, दिस इज़ रिवॉर्ड टाइम। अगर आप फोर्थ कार्ड ध्यान से देखें, सो दिस कार्ड शोज, दिस इज़ 7 ऑफ पेंटिकल, 8 ऑफ पेंटिकल्स माय डियर फ्रेंड। ये जो कार्ड है ये दर्शाता है कि आपने बहुत मेहनत कर ली है। आप अपने क्राफ्ट और अपनी स्पिरिट, जो भी आपकी क्रिएटिव काम है, उस पर आप काफ़ी देर से मेहनत कर रहे हैं। क्रिएटिविटी विच मीन सिंगिंग, डांसिंग, इट कैन बी म्यूज़िक, इट कैन बी ड्राइंग, इट कैन बी डांसिंग। सो उसके ऊपर आप काफ़ी देर से वर्क कर रहे हैं और अब आपका रिवॉर्ड टाइम है। ये एनर्जी शो कर रही है कि जितने भी मेरे एक्वेरियस, लिब्रा और जेमिनाई हैं, अब वो भगवान से, ईश्वर से प्रार्थना कर रहे हैं कि हमने रिलेशनशिप या अपने काम में, अपने व्यापार में बहुत मेहनत कर ली है। हम अब चाहते हैं कि हमें रिवॉर्ड कब मिलेगा। सो वो रिवॉर्ड बहुत जल्दी आपको मिलने वाला है। डोंट वरी माय डियर फ्रेंड्स, आप बिल्कुल भी टेंशन मत लगाइए, आप फिक्र मत कीजिए, आपके रास्ते खुलने वाले हैं। और ये जो पेज ऑफ कप्स है, दिस इज़ फॉर सम गुड न्यूज़। ये जो पेज ऑफ कप्स ये कार्ड आया है, ये गुड न्यूज़ का कार्ड है। ये मैसेज और कम्युनिकेशन के एक्सचेंज का कार्ड है। हो सकता है आपको कोई अपॉर्चुनिटी मिले, लव रिवॉर्ड मिल सकता है आपको। ये आपको कार्ड ये भी बताता है कि आपको अपनी लाइफ में फ़्लो के साथ चलना चाहिए। पेज ऑफ कप शोज़ गो विद द फ्लो। कोई अपॉर्चुनिटी आ सकती है, कोई कम्युनिकेशन मैसेजेस आप तक आ सकते हैं। और दिस 7 ऑफ वॉन्ड्स शोज़ कि आप अगर किसी तरह का रिस्क लेना चाहते हो, जैसे द समवन फ्रॉम अनदर वर्ल्ड कैन कॉल यू, विच मीन्स कोई आपका ट्रैवल का काम बन सकता है, आपका कोई अब्रॉड का व्यापार का कुछ हो सकता है, आप अब्रॉड जा सकते हो, कोई और क्षेत्र में जा सकते हो जहाँ पे आपको पूरी नॉलेज नहीं है। तो आप प्लीज़ अपनी नॉलेज पे वर्क कीजिए, अपना बैकअप प्लान रखिए, तैयार रहिए कि आपको कोई अनएक्सप्लोर्ड रीजन में जाना पड़ सकता है, अनएक्सप्लोर्ड एरिया में एक्सप्लोर करना पड़ सकता है जो आपका फील्ड नहीं है। जैसे जो किसी प्रकार का आप काम कर रहे हैं उससे हट के अपने कंफर्ट जोन से बाहर जाना पड़ सकता है। सो बी रेडी फॉर दैट, बी रेडी टू एक्सप्लोर। आपके पास अपॉर्चुनिटीज़ हैं, बस आप बैकअप प्लान के साथ तैयार रहिए। नाउ क्वीन ऑफ कप इज़ इमोशनल सेटिस्फैक्शन। आपको इमोशनल सेटिस्फैक्शन मिल रही है लाइफ में। आपने सबके लिए, लोगों में बहुत टाइम इन्वेस्ट किया है, अपनी ज़िंदगी का बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा लोगों में इन्वेस्ट किया है। अब आपको रेसिप्रोकेशन चाहिए, इमोशनल सेटिस्फैक्शन आ रही है आपकी लाइफ में। डोंट वरी, जो वो हार्ट ब्रेक हुआ था, धीरे धीरे सभी कार्ड्स में मुझे दिख रहा है आपकी लाइफ में फुलफिलमेंट आ रही है। डोंट यू वरी माय डियर एक्वेरियस, लिब्रा एंड जेमिनाई, आपकी लाइफ बहुत जल्दी स्मूथ होने वाली है। दिस एस ऑफ पेंटिकल्स इज़ ऑल्सो अ वेरी ब्यूटिफुल कार्ड
जो शो कर रहा है कि किसी तरह की अगर कोई फीमेल्स एक्सपेक्ट कर रहे हैं प्रेगनेंसी, तो ये न्यू बर्थ प्रेगनेंसी की अच्छी न्यूज़ कोई किसी को मिल सकती है। ये आपकी लाइफ में खुशियाँ लेके आ रहा है। दिस इज़ नाइट ऑफ सॉर्ड्स। दिस इज़ अ ब्यूटीफुल कार्ड विच शोज़ कि एक इंसान बहुत ही पैशनेट हो गया, यानी जो आप मेरे एयर साइंस हो पैशनेट ही रहते हो हमेशा, आप लोग मूवर्स एंड शेकर्स हो सोसाइटी में, कोई डाउट नहीं है। तो आप तैयार हो गए हो, घोड़े पे सवार होकर निकल पड़े हो हर चीज़ से लड़ने के लिए। बस एक सलाह दे रहा है ये आपको कि थोड़ा सा चौकन्ने रह के जोश में होश नहीं गंवाना आपने। और ये भी कह रहा है वेयर देयर इज़ अ विल देयर इज़ अ वे। तो आपने जो रास्ता चुना है उस पर चलो, सब ठीक होगा, लेकिन बस थोड़ा जोश में होश नहीं गंवाना। एंड जैसे मैंने आपको बताया कि जो एस ऑफ पेंटिकल्स है ये बहुत ही खूबसूरत कार्ड है। इस कार्ड में अबंडेंस है। ये आपको बता रहा है कि एयर साइंस आपको सिक्योरिटी ऑफर कर रहा है। नई कहीं से पैसा आ सकता है, प्रोस्पेरिटी आ सकती है आपकी लाइफ में, प्रमोशन दिख रही है मुझे किसी प्रकार की, ठीक है, आपको जॉब में प्रमोशन मिल सकती है, न्यू अपॉर्चुनिटीज़ आ रही हैं आपकी लाइफ में। वेल डन कार्ड्स, वेल डन। न्यू मनी इज़ कमिंग, फर्टिलिटी माय डियर फ्रेंड। जैसे मैंने आपको बताया जिसको ये कार्ड आता है दैट मीन्स दैट पर्सन कैन गेट गुड न्यूज़। तो जो भी मेरे एयर साइंस गुड न्यूज़ एक्सपेक्ट कर रहे हैं, जी हाँ, उनको गुड न्यूज़ मिल सकती है। नाउ द लास्ट कार्ड शोज़ कि अगर आपने किसी प्रकार की कोई उस गलती का, आपको हो सकता है आप किसी से वो गलती के बारे में कन्फेस कर सकते हो और कार्ड्स आपको बोल रहे हैं डोंट इग्नोर द कॉन्सिक्वेंसेस। किसी चीज़ के कॉन्सिक्वेंसेस इग्नोर मत करो। हो सकता है कि आपको पता है कि कोई चीज़ आप गलत करो जिसके कॉन्सिक्वेंसेस अच्छे नहीं है, सो बी रेडी टू बेयर द कॉन्सिक्वेंसेस बिकॉज वन हैज़ टू फेस द म्यूज़िक माय डियर। जिसका मतलब है एक बार हमें अपनी गलतियों का भुगतान करना पड़ता है। सो वार्निंग साइंस अगर आपको मिल रहे हैं किसी भी तरह के, अब ये चीज़ सुन के प्लीज़ नेगेटिव मत हो जाइए बिकॉज आपके कार्ड्स बहुत अच्छे आए हैं। सिर्फ ये वार्निंग साइन है कि कुछ भी अगर आप कहीं पे भी गलत जा रहे हैं, प्लीज़ चेक योर सेल्फ, ऑल राइट। और दो मुही जो दो धारी लोग होते हैं उनसे दूर रहिए, दो धारी तलवार से दूर रहिए। सिर्फ ये एक नेगेटिव कार्ड है। अगर ये आपको अपराइट आता तो उसका मतलब था, अपराइट कार्ड का मतलब होता है कि आप के आसपास कोई नेगेटिव एनर्जी। लेकिन अगर ये उल्टा आया है इसका मतलब है कि आप किसी प्रकार की कोई चीज़ ऐसी छुपा रहे हैं या कर रहे हैं और आप मान नहीं रहे हो कहीं पे। अगर आप लैक कर रहे हो या कोई कॉन्सिक्वेंसेस हैं आपकी किसी गलती के, उसको एक्सेप्ट करो। ओवरऑल कार्ड्स आपके बहुत खूबसूरत आए हैं। जिनको बिट्रेयल मिला है काम में या किसी भी तरह में, वो सब ख़त्म होने वाला है। आपका अच्छा टाइम, आपके साथ जस्टिस होने वाला है। जो मैरिज के लिए देख रहे हो उनकी मैरिज हो सकती है। जो रिस्क उठाने वाले हैं वो अपना बैकअप प्लान तैयार रखो और रिस्क उठा लो। कम्युनिकेशन मैसेजेस यानी जो इस तरह की लाइन में वो सक्सेस पा सकते हैं। गो विद द फ्लो। रिवॉर्ड टाइम, ओवरऑल कार्ड्स बोल रहे हैं दिस इज़ द रिवॉर्ड टाइम।